पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। आज खुदा के जी उठने का दिन है। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हम सुसमाचार को आप तक पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें और भी उत्साहित करें, जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाएं। भजन संहिता 32 में इस प्रकार से लिखा हो, भजन संहिता 32, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरबट धूप काल सी झुरझुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो अब इस भक्त के पास ना पहुंचे। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। खुदा हम अपने कलाम को पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी, कि हम सब आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें। धन्यवाद देते हैं बीते समय की सहायता के लिए कि आपने हमें शरीर को संभाला है, हमारी सहायता मदद की। दुनिया के तमाम खतरे, मुसीबत, बीमारी, परेशानियों में भी अब तक आपने हमें बचाए रखा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह जो भी वचन हम किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, वो वचन पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण हो सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह हम विचार करेंगे कि हम सभी के लिए एक सुरक्षा का स्थान है, एक छिपने का स्थान परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें एक छुपने के स्थान तक हमें ले जाते हैं। दाऊद एक विश्वासी व्यक्ति था और भिन्न भिन्न परेशानियों का उसने सामना किया, चुनौती का सामना किया, परंतु परमेश्वर ने सर्वदा उसकी सहायता की, उसके लिए छिपने का स्थान तक बनाया और निरंतर परमेश्वर उसकी सहायता करता रहा। आज पूरी दुनिया सुरक्षा को ढूंढ रही है। आज पूरी दुनिया इस बात का प्रयास कर रही है कि वो बच सके। परमेश्वर पे भरोसा करिए। परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है। परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो अवश्य परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे और हमें सुरक्षित स्थान पर वो हमेशा हमें लेकर चलेंगे। भजन संहिता 32 और 7 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 32 और 7 में लिखा हुआ भजनकार कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। यहाँ पे दाऊद अपनी गवाही को बता रहे, भजनकार कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। दाऊद किस प्रकार से समस्या में से होकर गुजरे। दाऊद की एक बड़ी गवाही हम सब अपने बाइबल में से देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने निरंतर उनकी सहायता की, यहाँ तक कि उनके लिए एक छिपने के स्थान को बना दिया। पहला शमूएल 19 और 2 पद में लिखा हुआ है, पहला शमूएल 19 और 2 पद में लिखा हुआ है, योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। दाऊद के पीछे साउल पड़ा हुआ है। साउल उसको घात करना चाहता है, उसको खत्म कर देना चाहता है, परंतु परमेश्वर किस प्रकार से योनातान के माध्यम से दाऊद को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं जहां पर वो अपने जीवन को बचा सके। योनातान ने दाऊद को बताया कि मेरे पिता तुझे मार डालना चाहते हैं, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं
तो ये कह सकते हैं कि मेरा जीवन खुदा के हाथों में सुरक्षित है। यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हम अपने जीवन में इस बात का अनुभव करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर के हाथों में मेरा जीवन सुरक्षित है। भजन संहिता 32:6 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 32:6 में लिखा हुआ है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हर एक भक्त ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। जिस निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेंगे। जब आप भरोसा करेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण हर एक भक्त, हर एक विश्वासी ऐसे समय प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। जिससे जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। परमेश्वर की सहायता बड़ी सहायता है। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं। परमेश्वर हमें इस विकट परिस्थिति में ये कह रहा है, मैं ढाल बनकर तुम्हारी सहायता करूंगा। हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं। निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, निरंतर परमेश्वर पर विश्वास करते रहे। परमेश्वर से कहे, ढाल बनकर मेरी रक्षा कर। हम परमेश्वर के पीछे छिपे रहते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। हम अपने आप को अकेला ना समझें। हम इस बात को ना कहें कि परमेश्वर इस महामारी में सहायता नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर विश्वासियों की अवश्य सहायता करते हैं। परमेश्वर उनकी सुरक्षा, परमेश्वर उनके छिपने का स्थान है। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखते हैं। भजन 32:11 में लिखा हुआ है, भजन 32:11 में लिखा हुआ है, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल, परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है। भजन संहिता 32:10 में लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे करुणा से घिरा रहेगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा के पीछे चलता है, जो यहोवा के ऊपर निर्भर है, वो करुणा से सदा घिरा रहेगा। आज हम करुणा से घिरे हुए हैं, आज हम उसके अनुग्रह से घिरे हुए हैं। परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए हम खुदा का धन्यवाद। और आगे भी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, खुदा अपनी करुणा से हमें घेर कर रहा है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, तू मेरी ढाल बना रहना, तू मेरी सहायता करता रहना, मैं तेरे पीछे छिपा हुआ। और जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो सचमुच खुदा हमारी सहायता करते चले जाएं। परमेश्वर एक छिपने का एक मजबूत स्थान है। यशायाह नबी किताब उसके 33वां अध्याय और 10 से 16 पद में लिखा हुआ है। यशायाह नबी किताब उसका 33वां अध्याय और 10 से 16 पद में लिखा हुआ है। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा और अब मैं महान ठहरूंगा। ये परिस्थिति, ये चैलेंजेस हम जब देख रहे हैं, परमेश्वर इसके बीच में ये कहना चाहता है, अब मैं उठूंगा और अपना प्रताप दिखाऊंगा और अब मैं महान ठहरूंगा। परमेश्वर कई बार अपनी पावर को लोगों को दिखाना चाहता है। जो लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर महामारी के द्वारा, परेशानी के द्वारा, चुनौती के द्वारा अपनी सामर्थ्य को दिखाना चाहता है और अपनी महिमा को लेना चाहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यशायाह 33:10 पद में, तुम में सूखी घास का गर्भ ठहरेगा, तुमसे भूसी उत्पन्न होगी, तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूके हुए चूने के समान हो जाएंगे और कटे हुए कटीले पेड़ों के समान आग में जल जाएंगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। यहाँ पे परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं यशायाह नबी के द्वारा। हे दूर दूर के लोगों, हे देश देश के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है, और हम में से कौन प्राचीन आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? जो भक्तिहीन लोग हैं वो कांप रहे हैं, डर रहे हैं। जो पापों से भरे हुए लोग हैं वो घबरा रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। जो खुदा से दूर है वो परेशानी में, परंतु जो खुदा पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनसे कहता है। भजन यशायाह 33
और 15 में लिखा हुआ है, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों पर निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। परमेश्वर कह रहा है, जो धर्म पर चलता है, सीधी बातें बोलता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर उनकी सहायता करेंगे। वे चट्टानों की गढ़ों में शरण लिए हुए रहेंगे, उनको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। परमेश्वर ये वादा कर रहा है। परेशानियां रहेंगी, चुनौतियां रहेंगी, ताकि भक्तहीनों को एक बड़ा सबक मिल सके। जो घूस लेने वाले हैं, जो बुराई करने वाले लोग हैं, जो बुराई पर ध्यान लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक सबक है महामारी कि वो परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर पर भरोसा करें, अपने पापों का पश्चाताप करें। परमेश्वर धर्मियों को शरण देते हैं, परमेश्वर धर्मियों की सहायता करते हैं। लिखा हुआ है, वह चट्टानों के गढ़ में शरण लिए हुए रहेंगे, उनको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। परमेश्वर ने इस महामारी के बीच में हमारी सहायता की है, बराबर निरंतर हर एक दैनिक आवश्यकताओं को पूरा किया है। एक दिन भी हम भूखे पेट नहीं सोए हैं। परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा की है, परमेश्वर ने हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया है। यदि हम धर्म से चलते रहे, परमेश्वर हमारी आगे भी सहायता करेंगे। ये एक उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर ये बताना चाहता है कि किस प्रकार से हम खुदा के पीछे चलते रहे। नीति वचन 18 और 10 पद में लिखा हुआ है, नीति वचन 18 और 10 पद में लिखा हुआ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे राजा सुलेमान बता रहे हैं। नीति वचन 18 और 10 में लिखा हुआ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम यहोवा के नाम पर भरोसा करें, धर्मी उसमें से भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। यदि आप यहोवा के नाम पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, धर्म के काम करते हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर अवश्य आपकी सहायता करेंगे। हम प्रार्थना करते रहें, हम प्रार्थना करते रहें। भजन 31 और 2 से 3 पद में लिखा हुआ है, भजन 31 और 2 से 3 पद में लिखा हुआ, अपना कान मेरी ओर लगा, तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के नीति मेरे निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हम प्रार्थना करते रहे इस विकट परिस्थिति में। भजन 31 और 2 से 3 पद में लिखा हुआ, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, मुझे आगे की ओर ले चल। हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, अपने घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं, परेशानी में, महामारी में हैं, हम निरंतर प्रार्थना करते रहें कि खुदावन मेरी का प्रार्थना की ओर कान लगा, मुझे सुरक्षा दे, मेरी सहायता कर। और जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निरंतर ढाल बनकर हमारी सहायता करेंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे। भजन 3 और 2 से 3 पद में लिखा हो, भजन 3 और 2 से 3 पद में, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा है और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। बहुत से लोग कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर बचा नहीं सकता। और भजनकार कह रहे हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर छिपने का स्थान है, विश्वास और प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़े। परमेश्वर में जब हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, विश्वास और प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर ने हमें ये स्थान दिया है सुरक्षित। यीशु मसीह में हम सुरक्षित हैं और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, निराशा में नहीं, अविश्वास में नहीं, परंतु परमेश्वर में हम निरंतर विश्वास और प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर छिपने का स्थान है, उससे जुड़े रहेंगे, परमेश्वर की सुरक्षा बनी रहेगी। परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे ऊपर नहीं है। तो इसलिए हम उससे जुड़े रहें ताकि हमारी सहायता परमेश्वर के द्वारा निरंतर हमारे होती चली जाए। आपके छिपने का स्थान आपका घर नहीं हो सकता, आपका पैसा नहीं हो सकता, आपकी ताकत नहीं हो सकती,
आपके छिपने का स्थान सिर्फ यीशु मसीह है। ये मजबूत ढाल है और ये सुरक्षित चट्टान है। महामारी के बीच में परमेश्वर अपने लोगों को जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, ये उत्साहित करना चाहता है कि मैं तुम्हारे छिपने का स्थान, मुझ में बने रहो, मुझ में प्रार्थना करते रहो, मुझ में भरोसा करते रहो, मेरे पीछे चलते रहो। आज दुनिया अलग अलग साधनों के द्वारा अपने जीवन को बचाना चाहती है। उनका पैसा, उनका घर, सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुरक्षित नहीं है, परेशानी में, संकट में। परंतु धन्यवाद दें विश्वासियों के लिए कि परमेश्वर में वो सुरक्षित है। अब तक परमेश्वर ने संभाला है। चुनौती के बीच में से होकर हम जा रहे हैं, कठिनाई के बीच में से होकर जा रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर की सहायता भी हमारे साथ में चल रही है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें संभाल रहा है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, हमें चंगाई दे रहा है। आगे भी इस महामारी में से होकर हम गुजरे, परमेश्वर पर विश्वास करिएगा, अपने घरों में रहते हुए प्रार्थना करिएगा, उससे जुड़े रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर कई बार अपने पराक्रम को दिखाना चाहता है। उन लोगों को जो खुदा से दूर हो गए, उन लोगों को जो बुराई से लिप्त हैं, उन लोगों को जो घूस लेने वाले लोग हैं, उन लोगों को जो लालच दिखाने वाले लोग हैं, उन लोगों को जो बुराई करने वाले लोग, परमेश्वर पराक्रम दिखाना चाहता है कि वो कुछ है। आज महामारी के बीच में परमेश्वर ने हम सबको इस सबक सिखाया कि खुदा से ऊंचा कुछ भी नहीं, परमेश्वर सबसे बड़ा, और उसी में हम सुरक्षित हैं। जिसके ऊपर खुदा का अनुग्रह है, जिसके ऊपर खुदा की दया है, वो सब कुछ कर सकता है। हम विश्वास करें, हम प्रार्थना करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं, खुदा से हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जिसने हमें सिखाया कि आप हमारे छिपने का स्थान है। आपने यीशु मसीह के द्वारा निरंतर हमारे जीवन में कार्य किए, हमें सुरक्षा प्रदान किए, हमें छोड़ा नहीं। कठिनाई परेशानी में से होकर हम गुजरते हैं, परंतु उसमें भी आप विश्वासियों की सहायता करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं। किसी भी परेशानी को हमारे जीवन में पिता परमेश्वर इतना नहीं आने देते कि हम नाश हो जाए। अब तक आपने हमें संभाला है, अब तक आपने हमारी सहायता की है, आगे भी ढाल बनकर हमारी सुरक्षा कीजिए। आप हमें पिता परमेश्वर छिपा अपने लहू में छिपा के रखिए, हमें सुरक्षित रखिए। कोई भी महामारी परेशानी हमारे लोगों को छूने ना पाए। बहुत से लोग हैं खुदावन जिन्होंने अपने प्राणों को गंवा दिया। हमारी प्रार्थना है खुदावन सहायता मदद करें, जल्द से जल्द अपने अनुग्रह को दिखाएं, जल्द से जल्द खुदावन अपनी दया को दिखाएं, ताकि इस पूरी दुनिया में एक अच्छा वातावरण हो और लोग एक बार फिर से आपको जान सके, पहचान सके, अपनी करुणा को दिखाएं। आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप नहीं चाहते कोई भी प्राणी नाश हो जाए। एक बार फिर से इस दुनिया के सभी पापों को क्षमा करें और खुदावन पवित्रता का जीवन दे, लोग बुराइयों से फिर सकें, लोग गलत कामों से फिर सकें और यीशु के नजदीकी में आ सकें। और हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने पराक्रम को दिखाएंगे और पिता परमेश्वर एक बड़ा कार्य पूरे संसार में, देश में, समाज में करने जा रहे हैं। जो लोग अपने ऊपर भरोसा रखे हैं वो यीशु मसीह पर भरोसा करने जा रहे हैं। खुदावन सहायता मदद कीजिएगा। हमारी पूरी कलीसिया पर आपकी आशीष हो, हमारी पूरी डायसिस पर आपकी आशीष हो। जितने भी मंडलियां हैं सबको खुदावन सुरक्षा प्रदान कीजिए और अपने साए में छिपा के रखिए। कोई भी शैतान और शैतान की ताकत डगमगाने ना पाए। खुदावन दया दिखाइए, अपनी आशीष, अपनी करुणा दी और सबों को आप अपने जीवन में आगे बढ़ाते जाइए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो इस प्रकार से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कसूर को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। इस विशेष महामारी के दौरान आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को उत्साहवर्धक बातें आप करते रहिए और एक दूसरे के सुख दुख में आप शामिल होते रहिए। और अवश्य जब हम प्रार्थना करेंगे तो जल्द से जल्द खुदा हमारी सहायता करेंगे। बहुत से प्रियजन हैं जिन्होंने अपने लोगों को गंवा दिया है, उनकी परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावन आप सबको शांति प्रदान करें। आगे भी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने दानों को आप अलग करके रखें और जो भी सहयोग, जो भी दान आप कलीसिया के लिए करते हैं उसके खुदा को महिमा मिल रही है। आगे भी आप कलीसिया का ध्यान रखें और जो भी दान आप जमा कराना चाहते हैं अपने एरिया कलेक्टर्स को कराएं और उसके द्वारा खुदा को महिमा। परमेश्वर आप सबको आशीष। जय मसीह।